नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रचना और जो है उनके रचनाकार कौन थे ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रचना एवं रचनाकार से प्रश्न आते हैं और ये हिंदी में जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप जिस भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें हिंदी में जो है इन रचनाओं में से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी थे और ये जैसा आपको पता है कि ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं, तो मधुशाला इनकी ही रचना है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? तो ये तो बहुत ही एक प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद जी की, तो जो बी ऑप्शन है प्रेमचंद वो सही आंसर है। याद रखिए, गोदान की रचना प्रेमचंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं? तो ये जो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इसलिए सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो याद रखिए, मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा हुआ था, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता हैं? तो आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना थी, इसलिए सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता हैं? तो चांद का मुँह टेढ़ा ये जो काव्य था वो मुक्तिबोध जी, पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं? तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, इसलिए सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो ये जो पंक्ति थी, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ये कबीरदास जी की रचना है, इसलिए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं? तो जो संदेश रासक था इसकी रचना अब्दुल रहमान जी ने की थी और बी इस क्वेश्चन का इसलिए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के रचयिता हैं? तो जो वीरों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता थी, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? तो ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई थी, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो जो बी ऑप्शन है जय पराजय, ये पुस्तक प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी हुई थी, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, अर्धनारीश्वर नाम के उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स, जो अर्धनारीश्वर उपन्यास था इसकी रचना विष्णु प्रभाकर जी ने की थी, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसने लिखी है? तो कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से स्वर्ण विहार नाटक की रचना भारतेंदु जी ने नहीं की थी, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो जैसे उसमें टाइटल में ही आ रहा है रत्नाकर, तो रत्नाकर जी की रचना है ये बिहारी रत्नाकर, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, ये क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है? तो जो माटी की मूर्तें जो रचना थी ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना थी, इसलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? तो जो तुम चंदन हम पानी नामक रचना थी ये इसके रचयिता विद्यानिवास मिश्र जी थे, इसलिए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? ऑप्शंस दिए हैं, रश्मि, तुलसीदास, आंसू और उच्छ्वास। तो फ्रेंड्स,
तुलसीदास नामक जो रचना थी उसको निराला जी ने लिखा हुआ था, इसलिए बी जो ऑप्शन है तुलसीदास इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स जो कुकुरमुत्ता नामक रचना है ये निराला जी ने लिखी हुई है, इसलिए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? तो एक कंठ विस्पाई की रचना दुष्यंत जी ने की हुई थी, इसलिए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गीत फरोश के रचयिता कौन है? तो जो गीत फरोश नामक रचना थी इसकी रचना भवानी प्रसाद मिश्र जी ने की थी, इसलिए सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग की रचना धर्मवीर भारती जी ने की थी, इसलिए डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाव विलास के रचयिता कौन थे? तो भाव विलास के रचयिता देव जी थे, इसलिए ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास की रचना जैनेन्द्र कुमार जी ने की थी, इसलिए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ये जो पंक्ति दी हुई है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास जी की एक बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ए रैदास इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं? तो रंगभूमि जो उपन्यास था इसकी रचना प्रेमचंद जी ने की थी, इसलिए सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सर्कस नामक उपन्यास के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स जो सर्कस नामक उपन्यास था इसकी रचना संजीव जी ने की थी, इसलिए जो डी ऑप्शन है संजीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार के नाम थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थीं, तो इनको आप अच्छे से सीखिए, और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इनमें से प्रश्न जरूर मिलेगा। और इस कैटेगरी में और भी वीडियोस और भी सेट हम अभी ऐड करेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।